नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के सेकंड पेपर, दूसरा पेपर कौन सा होता है? दूसरा पेपर होता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का दोस्तों। और अगला जो इस सिलेबस का बिंदु है या मैं कहूँ विषय है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे ना और उसे ज़रा सा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हर एक सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, हमने पीछे डिस्कस की थी, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हम ये बेसिक्स पढ़ चुके होंगे। 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम हम उसमें पढ़ चुके होंगे और वो यहाँ रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, भारतीय अधिनियम, भारत के कौन से अधिनियम? 1919 और 1935 का अधिनियम हमें इसमें पढ़ना है। और हमें जानते हैं संविधान का अधिकतम भाग 1935 का अधिनियम है, उसी के अगला रूप है। आगे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा का गठन किया गया उसे बनाने के लिए। जब हम संविधान सभा को पढ़ेंगे तो उससे संबंधित समितियां पढ़ेंगे, प्रारूप समिति, अलग अलग तरह की जो समितियां थी, तो उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, मेंबर कौन थे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, आप यकीन करेंगे, मतलब झंडा है, उसके डिजाइन और निर्माण और नियमों के लिए भी अलग से एक समिति बनाई गई थी, झंडा समिति। तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो हर काम के लिए एक सेपरेट समिति बनाई गई थी, हम उनको इसमें पढ़ेंगे। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, उसको जब हम प्रस्तावना को डिटेल से पढ़ेंगे ना, और जब हम अगले वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे आप वो भी समझ पाएंगे। प्रियम्बल, प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से 35 पढ़ते हैं ना हम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व राज्य के, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 14 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से शुरू हो जाते हैं, 51 तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 कै। इसके साथ में हम क्या पढ़ेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हमने अब तक किए हैं, कितने किए हैं, महत्वपूर्ण कौन सा है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं ना, हम उसको मिनी संविधान बोल देते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352, 356, 360, क्या है ये? इमरजेंसी प्रोविजंस ही तो है, आपातकाल। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है, PIL लगाते हैं हम, डायरेक्ट लगा सकते हैं, हम सबको पता है। उसको हम पूरा प्रोसीजर समझेंगे इसमें कि कैसे लगाई जाती है, क्या ग्राउंड उसके दिए गए हैं। एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, कहाँ से लिया था हमने? अमेरिका से। ठीक है, ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस में क्या पढ़ेंगे हम? समझिए। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य का नेचर क्या है, स्वभाव। ठीक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है, पहले ऑटोक्रेसी थी, अब डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र का सिस्टम कैसे आया और ये कैसे काम करता है, इसको समझना होगा इसका हिस्सा बनने के लिए। आगे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के रिकॉग्निशन, गलत हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का राज्यों का पुनर्गठन किया था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, समिति बनाकर राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके लिए। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हम पढ़ेंगे, राजस्थान भी उसका हिस्सा रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं, हम सारी कहानियां भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोलिटिशियन गवर्नमेंट्स, ठीक है, कोलिटिशियन गवर्नमेंट्स हम जैसे जैसे वीडियोस आएंगे डिस्कस करेंगे, आप अभी सिलेबस को बस समझते जाइए। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, एक राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल कब बनता है, नियम है दोस्तों इसके भी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में चला जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, संघ और राज्य की कार्यपालिका। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, और जुडिशरी,
आपने अगर कभी गौर किया हो तो हम पढ़ते हैं ना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वही है दोस्तों ये जो हम 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। ठीक है, बस ये तो मुख्य 3 अंग है, इनको हमको पढ़ना और समझना है। ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी एक एक सेपरेट वीडियोस में। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो बहुत डिटेल हो जाएगा। आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे, ये ऑलरेडी बहुत लेंथी पेपर है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेदों से याद करेंगे, जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा, हम इसको समझेंगे सिर्फ। पार्लियामेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि हम जानते हैं। अनुच्छेद कौन बताएगा? चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसकी बड़ी एक अच्छी ट्रिक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है भारतीय संविधान के, और वही उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, दोनों में एक कॉम्बिनेशन है, 124 214, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे चलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, सीएजी। ठीक है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं जिसको, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, और ये सारे संवैधानिक पद हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन होते हैं इन दोनों के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री खुद। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, लोकपाल, स्वीडन के ओम्बुड्समैन की तर्ज पर, और हमारे एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पर गांधी जी जैसे दिखते हैं, काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व है उनका, उन्होंने काफ़ी लंबा आंदोलन चलाया था लोकपाल के लिए। आप सब नाम लिखिएगा, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, और हमें तो इसी में के साथ काम करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स। क्या होती है? नेशनल पब्लिक पॉलिसी एज अ वेलफेयर स्टेट, मतलब राज्य के वो नीतियां जो राज्य के वेलफेयर के सोच के साथ बनाई जाती है। राज्य किस लिए है? लोगों के वेलफेयर के लिए है। उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है उस सोच के साथ, उनको अब इसमें जानेंगे। वेरियस लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये चेंजेस पिछले कुछ सालों पहले ही आए हैं, लेटेस्ट है, हम इन सबको पढ़ेंगे। अगला जो हमारा सिस्टम है वो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? एक क्लैरिटी ले लेते हैं। गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल महोदय, अनुच्छेद सहित पढ़ेंगे हम। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट असेंबली तो हम सब समझते ही हैं। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो वही संस्था है अनुच्छेद 315 में जो है, और जो ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है। इसके बारे में पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोकायुक्त, जो हमने केंद्र में लोकपाल पढ़ा था, ये उसी का एक रूप है लोकायुक्त। ठीक है, आई थिंक 3 लोकायुक्त तब तक रहे हैं राजस्थान में। उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। बहुत छोटे छोटे 1-1, 2-2 पेज के टॉपिक है, हम इनको एक एक वीडियो बना के सेपरेटली पढ़ लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ समझ लीजिए क्या पढ़ना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम वीडियो भी डिस्कस करेंगे। पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, राज्य के लिए मतलब लोगों के लिए कौन सी नीतियां आती हैं। लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर, जी हाँ, स्टेट का भी सिटीजन चार्टर आता है। अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको जितनी भी पब्लिक डोमेन वेबसाइट्स हैं, आपको उन सब पे सिटीजन चार्टर मिलेगा, कभी गौर करके देखिएगा। ये सब हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।